गांधी जी ने भाजपा पर दबाव बनाया, आईना दिखाया। काफी पुराना मांग है। इतिहास में आदिवासी का जो हक है वो हक उनका हाथ से निकलने के लिए एक षड्यंत्र लेके भारतीय जनता पार्टी आया। जाति जनगणना में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर के और कांग्रेस का ये राजभवन के सरना है। और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, तमाम बड़े नेता, जितने भी केंद्रीय स्तर के नेता या तमाम बड़े नेता जो हैं इस धरना में शामिल हो रहे हैं। और ये तख्ती बैनर जो है वो बता रहा है सरना धर्म कोड जनगणना प्रपत्र में शामिल किया जाए, सरना धर्म कोड को लागू किया जाए। और खुद जो प्रभारी हैं वो प्रभारी यहाँ पर खुद मौजूद हैं और उनके नेतृत्व में ये धरना हो रहा है। केंद्र से भी कुछ लोग आए हैं, हमारे साथ के राजू जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, ये हर एक सिटीजन का मौलिक हक रहता है उनका धर्म के बारे में नोटिफाई करने के लिए, उनका धर्म से पहचान लाने के लिए। मगर पहली बार इतिहास में आदिवासी का जो हक है वो हक उनका हाथ से निकलने के लिए एक षड्यंत्र लेके भारतीय जनता पार्टी आया। ये षड्यंत्र में ये इशू है, अगले सेंसस में आदिवासी को उनका फेथ क्या है, उनका रिलीजन क्या है, वो जिक्र करने के लिए कोई स्कोप नहीं है। ये 6 रिलीजन्स का कोर्स दिया गया, आदिवासी वो रिलीजन से चूज़ करना। मगर आदिवासी का रिलीजन hundreds thousands of years old religion, so we have to respect their right। इसलिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये बहुत स्ट्रांग एजिटेशन हम आगे लेके जाएंगे। दिल्ली तक जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाके हम वो डिमांड रखेंगे। एक सवाल ये उठता है कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही ये लागू नहीं हुआ, तो आज कांग्रेस जवाब दे। उस सवाल का या उस आरोप का क्या जवाब है? ये आरोप जो बीजेपी बार बार कहते हैं ये गलत है, ये नॉट करेक्ट है। जब कांग्रेस पार्टी पावर में था, हर एक सेंसस में आदिवासी को उनका रिलीजन जिक्र करने के लिए प्रोविजन दिया गया। नो सिंगल सेंसस was conducted without giving this provision. So what BJP is saying is not right. लेकिन वो तो एक पत्र दिखाते हैं 2014 से पहले का, कि वो पत्र आपके विभागीय मंत्री ने लिखा था कि सरना धर्म कोड कोई जरूरी नहीं है। किशोर चंद्रदेव ने, जो कांग्रेस पार्टी से आदिवासी मिनिस्टर है, उन्हें कहा देश में आदिवासी का रिलीजन कई नाम से कहता है। झारखंड में सरना कहता है, दूसरा स्टेट में सम अदर नेम है। इसलिए केवल सरना रखने के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए 2011 सेंसस में कांग्रेस पार्टी ने ये प्रोविज़न दिया आदिवासी को खुद लिखने के लिए। सो हम वो प्रोविज़न दिया आदिवासी उनका रिलीजन नोटिफाई करने के लिए। तो राजू साहब का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो आरोप लगाती है और जो पत्र दिखाती है वो सब झूठ का पुलिंदा है। हमारे साथ शिल्पी भी, अरे नाम से हमारे साथ शिल्पी जी भी हैं, मंत्री हैं राज्य सरकार में और धरना में शामिल हैं। शिल्पी जी क्या कहेंगी चूँकि सरना धर्म कोड हो या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो इसका बड़ा महत्व हो जाता है? देखिए, सरना धर्म कोड मांग काफ़ी पुराना मांग है, केवल झारखंड से नहीं, असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमाम जगह से ये मांग उठता है। बहुत जल्द जनगणना होना है इस देश में, और वैसे में किसी भी भारतीय नागरिक को यह अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने अनुसार अपने धर्म को चुन सकता है। आज के दिन में वैसे आदिवासी समाज के लोग हैं
जो कि प्राकृति धर्म में है, सरना धर्म में है, अगर आप उनके लिए अलग से एक कॉलम की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये एक तरीके से उनका मौलिक अधिकार का हनन है और ये अपराध है। तो फिर केंद्र सरकार माने कि वो एक अपराध कर रही है, इसीलिए ये आदिवासी समाज के अधिकार का बात है, उनकी पहचान की बात है, उनकी अस्मिता की बात है कि एक अलग से धर्म कॉलम दिया जाए, 7वां कॉलम लागू कराया जाए। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी है। इरफान भाई, बीजेपी आपकी बात ज़्यादा सुनती है, क्या कहेंगे? बीजेपी आपकी बात ज़्यादा सुनती है, ज़्यादा ध्यान देती है, क्या मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बात किया है, जाति जनगणना जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भाजपा पर दबाव बनाया, आईना दिखाया कि हम जनहित का काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, उनके मुद्दे को उठाते हैं और भाजपा को झुकना पड़ा, जो भाजपा मजाक उड़ा रही थी। और आज मैं कहना चाहता हूँ, सरना धर्म कोड भाजपा को लागू करना होगा। 3 बार का विधायक हूँ, रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, मैंने मांग उठाया था सरना धर्म को लागू करना है आपको। आदिवासियों के लिए राज लिया गया है, मूलवासियों के लिए राज लिया गया है और आज आदिवासी लोग का क्या हाल है बताइए। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सुनेगा। हम लोग विशेष विधानसभा लाए थे और हम लोगों ने एकदम सर्वसम्मति से हम लोग ये आदेश को पास कर दिए केंद्र सरकार के पास और मोदी जी के टेबल पर फाइल है, साइन कीजिए, करना होगा। क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? आपको झुकना होगा और राहुल जी को कहेंगे, मैं हमारे जो प्रभारी हैं राजू साहब को बधाई देता हूँ कि इस मुद्दे को लाए हैं और इस बड़े पैमाने पर आए हैं। आज हम लोग झांसी घेरे हैं, गवर्नर हाउस घेरे हैं, कल हम लोग जंतर मंतर जाएंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई। जंतर मंतर तक ये आंदोलन चलेगा। केंद्र से भी कई कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँचे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।